हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है एक बार फिर पाठशाला बाय नीतीश सर के इस वीडियो लेक्चर में। हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 हमने स्टार्ट किया था और उसका ये 5th लेक्चर है हमारा। तो आज हम इसके अंदर देखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। तो मैं कॉनकेव मिरर को लेके समझा रहा हूँ, ऐसे ही सारे कॉन्वेक्स मिरर के लिए बनेंगे। तो 2 कंडीशन बनेगी सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर में, इसके अंदर टोटल 6 कंडीशन बनेगी, ठीक है। और जैसा लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप इसका 4th लेक्चर जाके देख लीजिए, क्योंकि उसमें इमेज फॉर्मेशन हमको पता होना चाहिए कैसा होता है, ठीक है। तो हम ये समझ सकते हैं। तो देखिए, हमने उसके लास्ट वीडियो लेक्चर में बात की थी पोल की, फोकस की, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप ये सब चीज़ समझ गए हैं। ये क्या हो गई, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। अब ध्यान दीजिए, हमको क्या क्या देखना है। तो हमको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट देखना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ कहाँ पे। तो टोटल 6 कंडीशन बनती है। अगर ऑब्जेक्ट जहाँ रखा है तो फिर इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है। तो इमेज की पोजीशन भी हम फाइंड करेंगे और उसका नेचर, साइज़ भी हम देखेंगे कि उस नेचर कैसा रहेगा, इमेज जो बनेगी या साइज़ उसकी कैसी रहेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल सा आपका थोड़ा सा मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ कि आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। ये कॉनकेव मिरर है, इसमें पॉलिश में आउटसाइड कर देता हूँ तो इनसाइड कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो अगर क्या होगा इसके अंदर, तो ये हो गई फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर जो लाइन रे रहती है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो कहाँ से पास होके जाती है वापस, तो वो जाती है फोकस से पास होके। अगर फोकस से आएगी तो वो कहाँ से जाएगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो, तो वापस आएगी भी कहाँ से, रिफ्लेक्ट होके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी। क्लियर है। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, तो उसमें 2 रे का यूज़ करके हम इमेज फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले इसके अंदर फर्स्ट वाली कंडीशन। फर्स्ट क्या होगा, तो फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो सकता है। अब इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, ये जो मिरर है ये ऐसा है, बट मैंने आपको बताया था जब इसको इधर से मैं देखूंगा तो कैसा दिखेगा, एक सर्कुलर डिस्क दिखेगा, ठीक है। इस टाइप से मिरर दिखेगा, है ना। और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आपकी बोर्ड वाला, और बोर्ड के पीछे वाला पॉलिश सरफेस है। तो आप जब इधर से देखोगे तो इसमें इमेज बनती हुई दिखाई देगी। जैसे ये है तो इसमें क्या है, इमेज बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। इसके अंदर जितना पास में लाता हो उतनी बड़ी इमेज दिखेगी, जितना दूर लगा उतनी क्या होगी, इसके अंदर छोटी इमेज हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो सरफेस है तो इसके आगे हम रख रहे हैं। देखो ये कुछ ऐसा है, तो ये इस टाइप से और इस टाइप से नीचे से क्या है, एक स्फीयर बन रहा है। तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा, तो वो हमने इस साइड से हम देख रहे हैं। तो देखो ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस हो गई इसकी, तो यहाँ क्या बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस ऐसी बनेगी। और अगर इसको साइड से देखेंगे तो ऐसा कर्व दिखाई देगा सिर्फ। क्लियर। तो ये कन्फ्यूज़न आप दूर कर देना, ठीक है। तो हम ऐसा बना के इसको देखते हैं इसलिए, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन क्या होगी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पहली पोजीशन हम काम रखेंगे, हम रखेंगे एट इन्फिनिटी। कहाँ रखेंगे, हम इन्फिनिटी पे रखेंगे। मान लो कि हमारा कैसे सन है या स्टार है, वो यहाँ से कहाँ है, इन्फिनिटी पे हम मानते हो कि बहुत ज़्यादा दूरी है वहाँ तक की। तो हम कहाँ हैं, इसको इन्फिनिटी पे रखेंगे। तो फर्स्ट पोजीशन हम इन्फिनिटी के लिए बनाते हैं, तो हमने ये रखा। ऑब्जेक्ट को बताने के लिए अपन क्या करते हैं, तो सिंपल सा हम ए और बी से बताते हैं। ऑब्जेक्ट किससे बताते हैं, ए और बी से। ऑब्जेक्ट का जो हेड रहता है वो ए से बताते हो, टेल उसकी मतलब जो निचला सिरा वो हम बी से बताते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ से 2 रे पास होके जाएगी। अगर इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से एक रे जाएगी। तो देखिए एक रे हमारी जाएगी इस टाइप से, यहाँ से ये वाली। ठीक है। तो एक रे ये चली गई यहाँ से। सेकेंड रे कहाँ से जाएगी, तो इसके यहाँ नीचे से गई है। अगर ये रे यहाँ से जाएगी तो पास होके कहाँ से आएगी, तो हमको पता है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जाती है तो वो कहाँ से पास होती है, तो वो फोकस से पास होती है। तो कहाँ से पास होगी, ये फोकस से पास होगी। क्लियर है। अब सेकेंड रे हम बना रहे हैं, तो यहाँ से इसके प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल यहाँ से एक रे जाएगी। तो अगर ये भी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो पास होके कहाँ से जाएगी, फोकस से। तो कहाँ से जाएगी, ये भी फोकस से।
अब दोनों रे जो निकली है वो कहाँ पे मीट कर रही है, तो एट दी फोकस। तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, तो वो इमेज कहाँ बनेगी, वो हमारी फोकस पे बनेगी। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, एट फोकस। कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। क्लियर है। देखो रे डायग्राम से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। इसका नेचर कैसा रहेगा, तो ये कैसी है, तो ये रियल रहेगी। एक्चुअल में जो कॉन्केव मिरर के आगे बनेगी इमेज वो सारी रियल रहेगी, और अंदर बनेगी वो वर्चुअल रहती है। रियल मतलब हमको दिखाई देगी, ठीक है, रियल। और कैसी होगी ये, तो इसका जो साइज़ होगा वो पॉइंट साइज़ होगा। ऑब्जेक्ट का साइज़ कैसा होगा, पॉइंट साइज़ होगा। देखिए यहाँ पे पॉइंट साइज़ बन रहा है। और कैसी बनेगी ये, तो ये बनेगी हमारी इन्वर्टेड। हमेशा याद रखिए, अगर रियल बनती है तो कैसी रहेगी इमेज, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मीनिंग आप समझ गए होंगे, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। और अगर वर्चुअल बनेगी है ना, तो वो कैसी रहेगी, तो वो इरेक्ट रहेगी इमेज। इरेक्ट रहेगी मतलब सीधी बनेगी इमेज। जैसे यहाँ पे ये अगर हम यहाँ पे बना देते हैं एक पेड़, तो ये पेड़ आपको यहाँ पे भी कैसा दिखेगा, यहाँ पे भी सीधा दिखेगा, मतलब वर्चुअल तो इरेक्ट बनेगी। पर रियल में अगर ऐसा है तो जो इसकी इमेज बनेगी वो कैसी बनती है, तो वो इमेज बनेगी इसकी उल्टी, मतलब इरेक्ट बनेगी, ठीक है। वो बाद में हमारा माइंड क्या करके बता देता है, उस इमेज को वापस से सीधा कर देता है। तो ये आप याद रखिएगा। सेकेंड कंडीशन अब लेते हैं हम, इन्फिनिटी पे हो गया। आप सेकेंड कहाँ पे लेंगे, तो सेकेंड अपन लेते हैं इसको बियॉन्ड सी। सी मीन्स क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बियॉन्ड सी हम ले रहे हैं, तो बियॉन्ड सी अगर यहाँ पे हम ले रहे हैं तो मैं यहाँ बना देता हूँ। ये हो गई हमारी ये वाली, है ना, सी के थोड़े पहले है, ठीक है। तो ये हमारी इमेज ऑब्जेक्ट हो गया। अब इमेज कहाँ बनेगी, तो वापस से रे डायग्राम बनाएंगे। तो एक रे देखिए, एक रे यहाँ से सीधी जा रही है, तो वो कहाँ से पास होके जाएगी, वो फोकस से पास होके जाएगी। अब सेकेंड आप देखिए कहाँ से जाएगी, तो सेकेंड रे की अगर हम बात करेंगे तो सेकेंड कहाँ से जाएगी, वो जाएगी हमारी यहाँ पर। देखिए एक यहाँ से ये चली गई, ठीक है। आपको इसको रेड कलर में करके दिखा देता हूँ, ये इस टाइप से है ना, ये यहाँ से ही। अब जो सेकेंड जाएगी वो कहाँ से जाएगी, तो वो हम फोकस से पहुँचाते हैं। कहाँ से पहुँचाएंगे हम, फोकस से। तो देखिए ये वाली रे में कहाँ से पहुँचा रहा हूँ, फोकस से। ये वाली रे में फोकस से पहुँचा रहा हूँ। मैंने बताया दो रे की हमको ज़रूरत रहेगी, ठीक है। तो ये रे हम कहाँ से पहुँचा रहे हैं, ये फोकस से। तो फोकस से अगर कोई रे जाएगी तो वो पास होके कहाँ से आती, वापस रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये इसके पैरेलल आ जाएगी। ये इसके क्या आ गई, पैरेलल। अब देखिए ये रे एक यहाँ से गई थी, यहाँ से ही, और एक रे यहाँ से फोकस से गई थी, तो पैरेलल आई। जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे क्या बन जाएगी, हमारी इमेज बन जाएगी। क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट को हम बताएंगे ए बी से, और इमेज को हम काहे से बताएंगे, ए डैश बी डैश से। तो देखिए अगर बियॉन्ड सी हमने पोजीशन ऑब्जेक्ट रखी थी सी के पास में, ठीक है, सी के थोड़ी दूर, अच्छा। तो पोजीशन कहाँ बनेगी इमेज की, तो वो कहाँ बनी, F और सी के बीच। तो किस किस के बनेगी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में पोजीशन होगी इमेज की। कैसी बनेगी, तो वो कैसी बनेगी, तो यहाँ पे भी देखिए ये सी उल्टी बनी और मिरर के आगे बनी, है ना। तो कैसी होगी, ये रियल होगी। और अगर रियल होगी तो कैसी बनेगी, तो ये इन्वर्टेड बनेगी। बनी यहाँ पे इन्वर्टेड, ठीक है। कैसी होगी, तो इसका साइज़ जो होगा वो कैसा होगा, तो थोड़ा सा इसका साइज़ डायमेनाइज्ड होगा। मतलब ये तो बिल्कुल पॉइंट साइज़ बनेगी, ये डायमेनाइज्ड होगा, मतलब इससे थोड़ी सी बड़ी पॉइंट साइज से। थर्ड केस हम रहते हैं, तो थर्ड केस हमारा कहाँ बनेगा, तो थर्ड केस इसके अंदर हमारा बन रहा है, अब बियॉन्ड सी रख दिया, अब हम कहाँ रखेंगे, सी पे रखेंगे। तो 8 सी पे रखें हम। तो देखिए सी पे रखेंगे, तो इसको पहले थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ। सी पे अगर हम रखेंगे तो सी पे मैंने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट को रख लिया,
ठीक है, ये हो गया ए बी। क्लियर। अब क्या होगा, अब यहाँ से हमारा क्या होगा, यहाँ से 2 रे जाएगी। ये हमारा फोकस कहाँ था, तो फोकस इसके बीचों बीच में होगा हमारा एफ। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से एक रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो सभी को हमको पता है कहाँ से पास होकर जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से। तो ये फोकस से पास होके निकल गई। एरो बनाना बहुत ज़रूरी है ना, एरो बताता है डायरेक्शन ऑफ रे। अगर एरो नहीं बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सेकेंड कहाँ से जाएगी, तो सेकेंड कहाँ से जाएगी, तो एक जाएगी कहाँ से, फोकस से जाएगी। ठीक है, तो एक रे हम कहाँ से पहुँचाते हैं, इसके फोकस से। एक रे गई फोकस से, तो वापस से कैसी पास होके आएगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस से पास होके आएगी। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होके आई। ठीक है, तो ये करीब इस टाइप से बाहर की ओर निकलेगी, और ये इधर से आ रही थी। तो देखिए कहाँ पे इंटरसेक्ट होगी, तो देखना है थोड़ा सा, क्या है डायग्राम बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ये यहाँ से हुई। ठीक है, तो कहाँ बनेगी, तो हमारी इमेज भी कहाँ पे बनेगी, तो इमेज भी हमारी बनेगी कहाँ पे, इमेज को हम ए डैश बी डैश से बताएंगे। तो अगर सी पे अगर हम रखेंगे ऑब्जेक्ट की पोजीशन, तो ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी कहाँ बनेगी हमारी, सी। तो 8 सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज बनेगी। सेकेंड नेचर कैसा रहेगा, तो वही ये भी आगे बनी है, तो कैसा रहेगा, रियल। अगर रियल है तो कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। और कैसी होगी ये, तो देखिए ये और ये कैसी है, इक्वल। तो ऑब्जेक्ट जितनी हाइट जितनी होगी उतनी हाइट होगी किसकी, इमेज की, तो इक्वल हो गया। क्लियर। अब इसके बाद में अगर हम चौथा केस लेंगे, तो चौथे केस में क्या होगा, तो चौथे केस में यहाँ पे देखिए अब सी पे हमने रख दी, तो फोर्थ केस क्या हो जाएगा, तो फोर्थ केस हो जाएगा एफ और सी के बीच में, बिटवीन एफ एंड सी। तो एफ और सी के जब बीच में रखेंगे तो क्या बनेगा, तो हम वो देख लेते हैं। हाँ, ये हमारा एफ हो गया, ये सी हो गया। अगर हम कहाँ रखेंगे, अगर हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ रखा। ठीक है, तो क्या होगा, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, ये हमारी ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट से एक लाइन हम भेजेंगे कैसे, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। तो वो कहाँ से पास होकर जाएगा वापस, तो वो जाएगी कहाँ से, रिफ्लेक्टेड होने के बाद फोकस से पास होकर जाएगी। अब अगर ये फोकस से पास होकर जा रही है, ठीक है, तो सेकेंड रे हम क्या लें, तो सेकेंड कहाँ से जाएगी, तो सेकेंड जाएगी हमारी फोकस से हम लेंगे। तो सेकेंड रे कौन सी लेंगे, फोकस से, क्योंकि हमको 2 रे की ज़रूरत है यहाँ पे। तो ये कैसी होगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। ये इसके पैरेलल है ना, और ये यहाँ से, तो जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वहाँ क्या बन जाएगी हमारी इमेज। तो अगर मैं इसको थोड़ी सी यहाँ बढ़ा लूँ तो ये क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे इमेज। अब ध्यान से देखिए, ये ए डैश बी डैश हमारी इमेज हो गई। तो ऑब्जेक्ट और इमेज को ध्यान से देखिए कहाँ पे बनी, अगर एफ और सी के बीच रखेंगे तो कहाँ बनेगी, तो बियॉन्ड सी बनेगी। कहाँ बनेगी हमारी इमेज, बियॉन्ड सी। सेकेंड अगर हम देखेंगे यहाँ पे नेचर क्या रहेगा, तो कैसा रहेगा, ये भी आगे ही बनी है, तो ये कैसे रहेगी, रियल। और कैसे रहेगी ये, इन्वर्टेड। और कैसी बनेगी ये, तो देखो इससे ऑब्जेक्ट से बड़ी हो गई इमेज, तो कैसी बनेगी, तो ये होगी मैग्नीफाइड। कैसी होगी, मैग्नीफाइड। मतलब क्या होगा, थोड़ी बड़ी रहेगी। ठीक है, ये डायमंडाइज मैग्नीफाइड बोलते हैं, मतलब उससे मतलब इससे बड़ी रहेगी। ठीक है, क्योंकि अभी आगे के भी केस बचे हैं। अब अगर हम फिफ्थ केस की बात करें, ठीक है, तो फिफ्थ केस में क्या होगा, तो अगर मैं फिफ्थ केस की बात करूँगा तो अब कौन सा केस आएगा, तो हमने एफ और सी के बीच में रख दिया, अब हम एफ पे रख देते हैं। तो 8 एफ, मतलब कहाँ रख रहे हैं हम, फोकस पे रख रहे हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या बनेगी, कैसी सिचुएशन बनेगी।
हम कहाँ पे रख रहे हैं, हम रख रहे हैं इसको फोकस पे। ये हो गई हमारी यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया हमारा फोकस। फोकस हो गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ, तो हम कहाँ पे रख रहे हैं, हम फोकस पे रख रहे हैं, तो मैंने ये फोकस पे रख दिया। ठीक है, ये फोकस पे हो गई हमारी ए बी ऑब्जेक्ट। अब देखिए एक रे कहाँ से आएगी, तो वही पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो पास होके कहाँ से जाएगी वो वापस, तो पास होके कहाँ से जाएगी, वो फोकस से जाएगी, पास होके कहाँ से जाएगी, ये फोकस से पास होके जाएगी। क्लियर। अब सेकेंड यहाँ पे चीज़ देखना आप, सेकेंड हम रे कहाँ से ले, अगर रे हम यहाँ से लेते तो फोकस से तो पास कर नहीं सकते, तो हम सेकेंड रे कहाँ से लेंगे, तो ध्यान देना हम कहाँ से लेंगे, हम लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, कि ये वाली रे, ये वाली जो यहाँ से यहाँ जा रही है, देखिए मैं तीनों को यहाँ पे मिला रहा हूँ, ये इसकी हेड को और ये मिरर को और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, तो अगर रे ऐसी जा रही है, ठीक है, तो वापस टकरा के कैसी जाएगी, तो वापस टकरा के यहाँ से इस टाइप से निकलेगी। ठीक है, वापस टकरा के इस टाइप से निकलेगी इधर, मतलब इधर से आती हुई इधर टकराएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगी। ठीक है, ये हमने देखा है। तो अब जब दोनों जाएगी तो क्या होगा, तो जब दोनों जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, ये कहाँ मिलेगी, तो देखिए अगर ये लाइन और ये लाइन में ध्यान से देखूँ तो कैसी बन जाएगी दोनों, तो दोनों बन जाएगी कैसी, पैरेलल बन जाएगी। दोनों कैसी बन जाएगी, पैरेलल। और पैरेलल लाइन कहाँ पे मिलती है, तो वो मिलती है एट इन्फिनिटी। कहाँ पे मिलती है, इन्फिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा हमारा, तो एट इन्फिनिटी। कहाँ बनेगा ऑब्जेक्ट, तो हमारा बनेगा वो इन्फिनिटी पे। देन अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो इमेज इधर ही बन रही है, तो कैसी रहेगी, वो भी रियल, और रियल है तो इन्वर्टेड, और कैसी रहेगी, वो भी मैग्नीफाइड रहेगी। इसको डायमेंनाइज मैग्नीफाइड कर दो। ठीक है, थोड़ी छोटी हो रही है, इससे बड़ी रहेगी इन्फिनिटी, मतलब बहुत ही बड़ी लार्ज इमेज रहेगी। क्लियर इतना। अब लास्ट जो कंडीशन हम ले रहे हैं वो सिक्स्थ कंडीशन, तो सिक्स्थ कंडीशन आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जो हमारी सिक्स्थ कंडीशन होगी वो क्या होगी, तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हमारा यहाँ पे हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे इसके बीचों बीच में आ जाएगा हमारा फोकस। अब ध्यान से देखिए, है ना, क्या होगा हमारा, कहाँ पे होगी, तो सिक्स्थ में यहाँ लिख देता हूँ। सिक्स्थ क्या होगी, तो वो एट फोकस हो गई। अब फोकस और पोल के बीच में, मतलब पोल एंड फोकस के बीच में होगी। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ पोल एंड फोकस के बीच क्या, ऑब्जेक्ट की पोजीशन। तो इमेज कहाँ बनेगी, तो देखो इमेज कहाँ पे बनेगी देखना, तो हम इसके बीच में यहाँ रख देते, तो ये हमारा क्या हो गया, ए और बी, ये ऑब्जेक्ट हो गया जो पोलर फोकस के बीच है। तो अब देखना एक रे यहाँ से जाएगी। ठीक है, तो आप सबको पता है अगर रे यहाँ से जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो फोकस से पास होके जाएगी। तो कहाँ से जाएगी, ये फोकस से पास होके निकलेगी। ठीक है, करीब ये इस टाइप से। ठीक है, सेकेंड रे हम कहाँ से लेंगे, तो हम यहाँ फोकस से तो ले नहीं सकते, पहले चारों कंडीशन में फोकस से ली थी, फिफ्थ कंडीशन में हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से ली सेकेंड। तो यहाँ पे भी ध्यान रखना सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लेंगे, तो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम ले रहे हैं। ठीक है, तो ये टॉप से इसके। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये पहले यहाँ से यहाँ जाएगी। ठीक है, ये और टकरा के वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये पास होकर चली जाएगी। अब ये दोनों रे मिलेगी कहाँ, तो ये दोनों देखिए डाइवर्ज हो रही है, दूर दूर जा रही है। तो अब ये दूर दूर जा रही है तो कहाँ मिलेगी, तो ये कहीं पर भी हमको मिलती हुई नहीं दिखाएगी। आ रहा है समझ में। तो अगर इधर मिलती हुई नहीं दिखाएगी तो कहाँ पे मिलेगी ये, तो अगर कोई व्यक्ति इधर से देख रहा है तो उसको पीछे की ओर मिलती हुई दिखाएगी। तो अब ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे, हम इसमें पीछे की ओर इसको एक्सटेंड करेंगे। देखो ये रे यहाँ से इधर से अगर कोई देखेगा तो उसको इधर से आती हुई दिखाई देगी, तो ये आ रही है इधर से, और ये वाली रे जो है ये वाली ये यहाँ से आएगी। ठीक है, ये तो इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है,
तो ये पीछे क्यों इंटरसेक्ट करिए, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो हमारी इमेज कैसी बन जाएगी यहाँ पे, तो इमेज देखिए कैसी बनी यहाँ पे, ये ऐसी। और ध्यान से देखिए इमेज कैसी बनी, तो ये ए हो गया ए डैश और ये बी डैश। अब ध्यान से देखिए इमेज कैसी बनी, तो यहाँ पर इमेज जो बनी वो बनी यहाँ पर, अगर हम पी और एफ के बीच रखेंगे तो वो कहाँ बनेगी, तो वो बनेगी हमारी बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के अंदर बनी, तो बिहाइंड द मिरर। और नेचर कैसा हो जाएगा, तो ये कैसी है, ये है वर्चुअल, ठीक है। सीधी जब बनती है तो उसको हम वर्चुअल, मतलब कैसी रहेगी ये इरेक्ट रहेगी, सीधी बन रही है। और कैसी रहेगी, ये मैग्नीफाइड रहेगी, ठीक है ना, मतलब इससे बड़ी दिखेगी जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे। आ रहा है समझ में। तो जहाँ पे हमको क्या है, छोटा स्मॉल करके दिखाना रहता है ऑब्जेक्ट को, वहाँ हम अलग जगह यूज़ करते, इमेज को अलग जगह, ऑब्जेक्ट को अलग जगह प्लेस करते हो। जहाँ हमको ज़्यादा बड़ा करके दिखाना है, सॉरी स्मॉल दिखाना है, ठीक है, वहाँ हम अलग जगह यहाँ पे प्लेस यूज़ करेंगे। जैसे आप सभी को पता है कि अगर हम बात करें इसके अंदर अलग अलग, जैसे माइक्रोस्कोप होते, टेलीस्कोप होते, तो उसमें हमको लेंसेस वगैरह लगाने पड़ते। तो अभी तो खैर हम मिरर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये मिरर वगैरह को हम जैसे गाड़ी वगैरह में लगाते हैं, मोटरसाइकिल, अलग अलग जगह, ठीक है। तो हमने टोटल कितनी पोजीशन देखी, 6 पोजीशन देखी। फटाफट इसको हम रिवाइज करते हैं क्योंकि लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा इस कारण से। तो फर्स्ट पोजीशन क्या है, एट द इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी पे होगी तो कहाँ बनेगी, फोकस पे। अब आप एक चीज़ यहाँ पे गौर करिए, क्या गौर करने वाली चीज़ है कि अगर इन्फिनिटी पे है, ठीक है, तो कहाँ बन रहा है, तो फोकस पे। और अगर फोकस पे रखा है तो कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे। अगर बियॉन्ड सी है तो कहाँ बन रहा है, एफ और सी के बीच में। और अगर एफ और सी के बीच है तो कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी, एक दूसरे के उल्टे हो रहे हैं। अगर सी पे है तो सी पे ही बनेगा। और इमेज देखिए आप कैसी, सब में रियल मिलेगी, एक में वर्चुअल मिलेगी, जब पोल और फोकस के बीच में आप रखेंगे। सेकेंड, अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो आपको जब भी रियल मिलेगी तो इन्वर्टेड मिलेगी। और देखिए यहाँ पे जैसे जैसे क्या होते चले जा रहा है, यहाँ पे हम केसेस आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को इधर से रख रहे हैं तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर धीरे धीरे पहले पॉइंट बनेगा, फिर क्या बनेगा, डायमंड थोड़ा बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और इमेज बढ़ती चली जाती है। खैर फिफ्थ केस में हमको सबसे बड़ी इमेज यहाँ पर मिलेगी। आ गया इतना समझ में? तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके प्लीज़ लिखिए कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं आती है। और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करिए, क्योंकि ये बनाने में टाइम भी लगता है, वीडियो बनाने में थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम भी लगता है। तो आप शेयर कर दीजिए ताकि नीडी स्टूडेंट को फ़ायदा मिल सके, भी घर पे है तो वो पढ़ाई उनकी जारी रख सके। जो 9 से 10th में अभी गए हैं तो उनको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी हालत ऐसी है कि 1-2 महीने 3 महीने तक तो ना स्कूल ओपन होने वाले हैं ना कोचिंग क्लासेस। और आप अगर अभी से पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आगे फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, और कमेंट बॉक्स में आप लिखिए अगर आपको पसंद आया है तो, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछिए। धन्यवाद, जय हिंद। अपन मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।